जेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव अभियान को जारी रखते हुए बड़गांव में संसद सदस्य खुर्शीद अहमद शाह की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता बैठक का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा डॉक्टर रोगी अनुपात में जल्द ही किया जाएगा सुधार। कोविड के बाद प्रशासन जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर रहा सुधार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुफ्लियाज में एक बैठक का किया गया आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग समेत कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। चुनाव अभियान को जारी रखते हुए आज संसद सदस्य खुर्शीद अहमद शाह की अध्यक्षता में बड़गाम गांव में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बारामूला संसदीय सीट से राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पुराने राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार और शोषण किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अब इन दलों को हराने और नए उम्मीदवारों को मौका देने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब राहत मिलनी चाहिए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेन तरफ आज आवामस गुजारिश रूद 24 घंटे टोटल कैंपेनिंग। 24 घंटन मज यतन वातो तोत हेको इंशाअल्लाह रहमान वातित क्या वो बारामूला पे ऊर पे हंदवोर फोन करान कुपवार ऊडी हंद फोन करान खास कर डिस्ट्रिक्ट बडगामिस मज सईबुग वडवन बाकी इलाक लगभग पे गांव हथ पे अपार पे यपोर तान पे क्या बारामूला हंदवोर अत मज इलाक यह पे अंध तूर क्या कह दह मिले कहन दोन पे कर 9 दोन कैंपेन 2 दह रूद वनकन टोटल। बहुत आवामस करान गुजारिश वनकन पन कीमती वोट यह दियो खुर्शीद अहमद शाह यस निशान कंप्यूटर तुम सोचो वनकन पान उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला बीरव के वोटों से बना MLA उमर अब्दुल्ला बीरव के वोटों से बना CM मगर आज 9 वरी ब्रो योत तान वनुक तान आमुत बीरो इलाकस मज कह वनकन आव बे बीरवस मज क्या लुकन पाई अम क्या कोर लुक तम खतर एग्री वनकन अगर अम दो कोर सु दो इंशाअल्लाह रहमान वनकन वापस यतन बाकी बाकी पार्टी क्या बारामूला मज 22 कैंडिडेट। बहुत बार बार वन कि यह कत बीरवस मज कैंडिडेट अगर ब्यूरो वनकन यक साइड ग ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूएंसी यक साइड ग। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आबिद रशीद शाह ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई परिवर्तनकारी बदलाव देखे गए हैं और MBBS सीटें 500 से बढ़ाकर 1300 कर दी गई हैं, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन के मौके पर उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल संस्थान भी खुले हैं जहां नर्सिंग और अन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और कहा कि डॉक्टर मरीज अनुपात में भी सुधार किया जाएगा और गंभीर देखभाल के लिए मानव संसाधन भी विकसित किया जाएगा। डॉक्टर आबिद ने कहा कि केंद्र की टीमों ने हाल ही में पूरे कश्मीर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया, जिन्होंने मरीजों से भी बातचीत की और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। हेल्थ सेक्टर में आप जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन द लास्ट फ्यू इयर्स ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हुई हैं। आप हैरान होंगे ये जान के कि हमारे यहाँ जो MBBS की सीट्स 500 होती थी आज की डेट में वो 1300 हैं। आने वाले वक्त में ये और बढ़ेंगी। इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन में 52 के करीब ऐसे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं जिनमें डिफरेंट कोर्सेज, OT टेक्नीशियन कोर्सेज, BSc नर्सिंग कोर्सेज, MSc नर्सिंग कोर्सेज और अब हम आने वाले वक्त में विल मेक श्योर दैट पोस्ट डॉक कोर्सेज भी स्टार्ट कराया जाए। इसी तरह से आप जानते हैं कि क्रिटिकल केयर आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर हॉस्पिटल में अब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स अभीम स्कीम में वी हैव क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, 50 ब्लॉक्स एंड 100 ब्लॉक्स।
तो इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की ज़रूरत है और सब मेडिकल कॉलेजेस, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस है। आप देखते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रेशो आगे आने वाले वक्त में बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि 50% जो बच्चा है नीट में जो बैठते हैं वो सब बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, और जो बाहर के बच्चे यहाँ काम करना चाहते हैं देर ऑल्सो स्टडिंग हियर। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है, आप हैरान होंगे कि जैसे आज आपने सुना द सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री दैट देयर इज हार्डली एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री जहाँ पे 24 घंटा PHC चलता है। तो उन्होंने आज ये एक तो बड़ी शाबाशी दी है पूरे महकमे को और पूरी गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ जो टीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी टूल आवर्स में गई थी, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे डॉक्टर्स से, पेशेंट्स से, पैरामेडिक स्टाफ से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स और अटेंडेंट्स से जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी हैं और जहाँ जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है वो बताया गया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर will go from one strength to another, and in the last few years it has been quite transformative, and I am very confident कि आने वाले वक्त में जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे गैप्स हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में कहीं कुछ ह्यूमन रिसोर्स गैप्स हैं, I am very confident all those gaps will be filled in time soon. श्रीनगर में आज एक कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने बताया कि कोविड के बाद प्रशासन जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार कर रहा है और आने वाले समय में इसमें और प्रगति होगी, और उम्मीद जताई कि किसी भी मरीज को बेहतर इलाज के लिए यहाँ से बाहर न जाना पड़े। आज ये सेकेंड नेशनल रीजनल कॉन्फ्रेंस है नेशनल हेल्थ मिशन की, और इसमें 9 स्टेट्स और यूटीज़ के प्रतिनिधि आए हैं, प्लस स्पेशल जो है नॉर्थ जोन के अलावा भी स्टेट्स को बुलाया गया है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बात होगी, जो एम्फेसिस है आउटकम्स पर कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसका कितना लाभ हमारे सिटीजन्स को पहुंच रहा है, उस पर भी चर्चाएं होंगी। और JNK में जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2 एम्स यहाँ बन रहे हैं, 2 नए कैंसर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, और हमारा ये प्रयास है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं, वो ऐसी हों कि हमारे किसी भी मरीज़ को बाहर इलाज के लिए ना जाना पड़े। तो स्पेशलाइज सेंटर से लेकर हम लोग डोर स्टेप तक अपनी सर्विसेज को ले जा रहे हैं। उसमें हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को भी, CHCs को भी, PHCs को भी, और जो ये नया कॉन्सेप्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, उसको भी डेवलप कर रहे हैं। उसमें भी बताया गया कि सेवाओं में एक्सपेंशन होगा, कई नई सेवाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ओवरऑल ये जो कॉन्क्लेव है ये बहुत उपयोगी साबित होगी हम लोगों के लिए भी और पूरे देश के लिए। थैंक यू। कोविड-19 हमने देखा है, उसके बाद क्या तैयारियां, क्या नई फैसिलिटीज़ आपने जो है वो ऐड की है, वो साथ ही रिमोट एरियाज़ में, जिस तरह से आपने बात करी है कि रिमोट एरियाज़ में हेल्थ केयर को लेके क्या कुछ नई फैसिलिटीज़ आपने जो है। देखिए, आपने देखा था कि कोविड में हम लोगों ने भली भांति सिटीजन्स ऑफ JNK को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब बेड्स की या ऑक्सीजन की या मेडिसिन की कमी रही हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज मुफ्लियाज में एक बैठक आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोग मुफ्लियाज चौक पर एकत्र हुए और अपनी एकता दिखाई। इस दौरान महासचिव तरुण चुग ने जनता को संबोधित किया और उन्होंने जनता से राजौरी पुंछ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद उम्मीदवार जफर मिन्हास को वोट करने की अपील की, जिनका चुनाव चिन्ह बैट है। इस बैठक में सुरनकोट निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी शहनाज गनई, महासचिव संजय केसर, उपाध्यक्ष असगर मनहास सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कई लोग आज भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए। दीदी का परिचय क्या है? तबस्सुम जी, ये गुलशन प्रवीण शर्मा, प्रवीण जी, राकेश दत्ता जी, धन्यवाद भाई, भट्ट साहब, आजाद शेख जी, सरपंच जमील साहब, सरपंच अब्दुल मजीद साहब, सब लगे हैं ना वोट, सब लगे, पूरी की पूरी टीम। क्या है स्मार्ट बॉय
ख्वाजा साहब वजारत जी, तारिक साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार सरदार जी से और अफजल खान जी से कि वो दो लोग जो है वो सारे लोग जो है वो आ जाएंगे और पटे डाल के जाएंगे। तमाम नौजवान भाई आ जाएंगे भाई, जो मास्क कुर्सी के साथ जाएंगे के लिए तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आ जाएंगे मास्क आदेश होगा कि जितनी जनता यहाँ पर बैठी है बिल्कुल बिल लिहाज मजलूम मिल्लत आपका जो आदेश है, जो यहाँ बफलियाज की धरती पर पीरों फकीरों की धरती पर अपने अपनी कुर्सियों पे तमाम लोग जो है वो बैठ जाए, तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ जाए और जो एमएलए साहब जो हमारे बिहार से तशरीफ लाए हैं उनको रियाज साहब और मोहम्मद कितना लानी है और मोर कितना लानी है, मोर कितना लानी है और मोर कितना लानी है और जितेगा भाई जितेगा। तरुण चुग जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी साथ में बैठे हुए हैं हमारी मैडम जी शहनाज गनेई जी। थोड़ा टाइम की कमी होने की वजह से मैं सबके टाइम नहीं ले सका, तो मैं सबको नमस्कार करता हूं। मैं सबसे पहले तो तरुण चुग जी का इस बफलियाज की पावन धरती पर वेलकम करता हूं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं। तरुण चुग जी का मेरे भाई और बहनों, जैसा कि आपको पता ही है कि एक जन सलाब सा उमड़ा है, जिस तरीके से पहाड़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये जो सीट है एमपी लोकसभा की यहाँ अनंतनाग राजौरी पुंछ की, ये जफर मनाज साहब जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे। लोग समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट कराने वाली को पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो हर किसी को उसका हक देती है और गरीबों का कल्याण करती है। तो आज चुग साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें भारी तादाद में पहाड़ी कम्युनिटी ने यहाँ शमूलियत की। मैं सब पहाड़ी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 25 तारीख को आपने जो मोहर लगानी है वो बैट पर लगानी है, 8 नंबर उसका सीरियल है। देखिए, आज यहाँ पर वर्कर्स मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं श्री तरुण चुग जी की आमद पर बफलियाज मेन चौक में रखी गई। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो वर्कर्स थे उन्होंने पहुंच के जहाँ न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उनको पूरी यकीन दिलानी कराई कि आने वाले दिनों में जो यहाँ 25 मई को इंतखाबात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जफर मनाज जी को सपोर्ट किया और जिनका चुनाव निशान बैट है, यहाँ का बच्चा नौजवान मर्द औरतें हमारी माएँ बहनें सब ने ये कमिट किया है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का मिशन है आपकी बार 400 पार, तो ये बफलियाज की अवाम और राजौरी अनंतनाग की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी और जफर मनाज जी की जो आज बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है हम सब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के लिए। आज हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तरुण चुग साहब, जो जम्मू कश्मीर और तेलंगाना रियासत के इंचार्ज है, वो बफलियाज की सरजमीन पे आए और अपने वर्करों से खिताब किया। और आज जो जज्बात और वलवला भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों में हमने यहाँ देखा, वो बहुत बड़े जज्बात के साथ, वलवले के साथ जो है अपने लीडर का स्वागत करने, उनको खुशामदीद कहने आज यहाँ बफलियाज की सरजमीन पे थे। और खुशी की बात यह भी है कि आज एक बहुत बड़े नौजवानों ने बड़ी तादाद में और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो वादाबंद है कि भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पे वो मजबूत करेंगे। उत्तरी कश्मीर में लोकसभा चुनाव से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नदीहाल इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता पीडीपी वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने की। उनके साथ पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा, जिला अध्यक्ष बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल वानी, निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष सोनावारी मोहम्मद ताहिर कादरी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और उत्तरी कश्मीर में पीडीपी के उम्मीदवार मीर मोहम्मद फयाज को अपना वोट देने का आग्रह किया। शुक्रिया जनाब, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब बिलाल अहमद रहमानी साहब से, गुलशन वतन चुसौनी भवनपुर तकरीर जो बुनने का ऐलान किया गया था पार्लियामेंट में, इसी तरह जो मीर मोहम्मद फयाज साहब है
आप उसका कामयाब करो। इस वक्त हमारे रोडों और ड्रेनों का मसला सवेल चले जल्दी तक बेहतावस मज तमें आई चाहे सवेल ये आई डॉक्टर शाह फैसलन अफ वेल तुज तम दिजा नारा। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी अपील लोगों से होगी। जो भी लोग समझते हैं, जो नुमाइंदे वो समझते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके हमारे हक की बात करेंगे, कश्मीरियों के हक की बात करेंगे, कश्मीरियों के जो हुकूक, आईनी हुकूक छीने गए 5 अगस्त 2019 को, जो लोग समझते हैं, हम भी अपना केस लोगों के सामने रखते हैं और हर एक को हक है कि वो अपना केस लोगों के सामने रखे। मगर लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप ऐसे नुमाइंदे भेजिए, ऐसे नुमाइंदे सबसे बड़े ऐवान में देश के, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ भेजिए जहाँ आपको लगता है, क्योंकि देश में भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हुई है, न सिर्फ 5 और 6 अगस्त को बल्कि लगातार तब से आज तक। ये जो आप खामोशी देख रहे हैं, जिस खामोशी से खौफ लग जाता, खौफ खाता है आदमी, डर लगता है, क्योंकि घुटन है, सफोकेशन है। तो इस सफोकेशन को दूर करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, पुरअमन आवाज़, जमहूरी तरीक़ों से आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी अपील लोगों से होगी, आप परख लो, आप उन लीडरों को भी देखो जो आपके नुमाइंदे रहे इस 5 सालों में, मगर उन्होंने अगर आपकी वकालत की, वो परखे, वो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके हक के लिए, आपके जो हुकूक हैं जो छीने गए, उनके लिए उन्होंने बात की, अगर उनको लगता है, जज वही हैं, वो जज करें और जज इस बात से करें, इस एक ही पैरामीटर रखें कि हमारे जो कानूनी और आईनी हुकूक थे, जिन पे हमला हुआ, जिसको तार तार किया, जो उसके लिए वहाँ आवाज़ उठाएगा उसको वोट दे। सारी की सोच है ना, तो ये बैटल ऑफ आइडियाज़ हैं, उनकी सोच है, हमारी सोच है कि नहीं। देखिए, अगर उनको इस बात पे एतबार है कि उन्होंने जो किया है ठीक किया है, अगर उनको इस बात पे एतबार है, तो इस वक्त कश्मीर में 3 की 3 सीटों पे बीजेपी के नुमाइंदे होने चाहिए थे। उनको खुद भी इस बात का यकीन है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, और हम समझते हैं एज कश्मीरी। विजयपुर के रहने वाले सौरभ गुप्ता और सुमित को पुलिस ने पीएसए के तहत उन्हें हिरासत में लिया है और उसी के चलते आज उनके परिवार वालों ने पत्रकार वार्ता कर रोष प्रकट किया और कहा कि किस बिना पर उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पर उन्हें यदि इस तरह की हरकतें की हैं तो कोई सबूत दे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफआईआर लगाई है और क्यों। सर, मैं सुमित दा चाचा बोले करना। अस विजयपुर दे रहने वाले हैं। साढ़े 2 बच्चे सुमित जंडियाल और सौरभ गुप्ता पीएसए के तहत इन्हें अंदर करी ओड़े। अस इन्हें पुछना चाहते जड़ियाँ 13/4 की एफआईआर 2 लाइयां न, कुत्थों लईयां न, केड़े मतलब थाने च उनके खिलाफ कोई मुकदमा है, वो दसन। ये इन्हें साढ़े बच्चें की ना 399 धारा लाई है, जेह्ड़ा चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट बिच शामिल होंदे न। अगर कुतै भी आसे पासे दे ग्रां च कुतै भी इन्हें कोई ऐसी गल कीती दी होऐ ते ओह सानूं सबूत देन भाई कुत्थों दा इन्हें एफआईआर कुन्न लाई है, केड़े ग्रां विच होई है, केड़े बंदे पर होई है, ओह सानूं पता लगना चाहिदा भाई कुत्थों लई है। फेक एफआईआर क्यों लगाई गई है साढ़े बच्चों पर। वजह की है? वजह सर, वजह उन्हें गी पता होना है। वो सिर्फ ये दसना चाहते हैं कि अस सांबा डिस्ट्रिक्ट बड़ा काम कराने, जेड़ा PSI दीपक शर्मा और शहीद होए कठुआ मुठभेड़। एक कठुआ ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले रामगढ़ पुलिस जी है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ उपर उनके पर गोली चलती है। उस वेले उनकी किस्मत चंगी ही कि जेड़े साढ़े पुलिस वाले सिपाही ने ठीक वापस आई है। उसदे बाद कठुआ नहीं पता लगता है कि कठुआ वो बंदे आ दे न जेड़े कातिल न। कठुआ एक PSI की 2-3 ऑफिसर दे भेजी उड़ते हैं कि उसी पकड़िए लियाओ। उत्थे वो PSI शहीद हो जाता, वो कातिल अज महीने 1.5 महीना होई आ, वो नहीं पकड़ोई जाते हैं। उनका अपनी नाकामी छुपाने वास्ते SSP विनय शर्मा और
विनय कुमार और झूठे PSL आइए ते एक आम बंदे की PSL आइए ते अंदर ठोकी आ देन। आई अथॉरिटी दसने गी कि अस जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट बड़ा काम कराने। क्या पहले भी क्रिमिनल केस है? क्रिमिनल केस कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे? जब हम ये पुलिस, इन्होंने बोला कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, इन्होंने बोला हम इनको थोड़े दिन रखेंगे जब तक हम उनको जो क्रिमिनल्स हैं जो जिन्होंने PSI दीपक शर्मा जी को मारा था उनको जब तक हम पकड़ नहीं लेते तब तक हम इनको मतलब करेंगे, इनकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ महीना होने को आया, महीना 1.5 महीना, उनमें से क्यों एक भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया? उनको ये नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये जो है जो बेकसूर है ना, वो जो खुद सरेंडर कर रहे हैं ना, उनके ऊपर ये PSL लगा देंगे। लेकिन जो मर्डर करके भाग रहे हैं, जो पुलिस वालों तक मर्डर करके भाग रहे हैं, उनमें से इनसे एक भी नहीं पकड़ा गया। और उसके बाद अंदर से जो क्रिमिनल जो मेरे पास सरेंडर करने की वीडियो भी है, तो उसके बाद एक और बात, अंदर जो क्रिमिनल है एक अब्बू जट नाम का, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है, जो मीरा साहब में जो गोली चली, वो अंदर बैठ के ये पोस्ट डालता है कि ये हम करवा रहे हैं, हम अंदर हैं लेकिन हमारे लड़के अभी भी बाहर हैं। मुझे ये बताओ उसके साथ इन्होंने क्या किया? उसके साथ कुछ नहीं किया, उसके दोस्तों के जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जो बेकसूर है उनको पकड़ के अंदर बिठाया हुआ है। हाई अथॉरिटी से मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो भी इनके ऊपर केसेस इन्होंने डाले हैं उनकी अच्छे से जांच करवाएं और बताएं कि इन्होंने इसमें से कौन सा इनको प्रूफ मिला है, कहाँ इन्होंने डकैती की, कहाँ पे इन्होंने गोली चलाई, कहाँ इन्होंने मारा। अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो हमें बताएं, हमें ये क्यों नहीं बता रहे हैं? बस इन्होंने ऐसे गोल मोल करके उनके साथ मिक्स करके इनके ऊपर भी PSL लगा दिया हुआ है। तो मैं बस यही चाहती हूँ LG हाई अथॉरिटीज के जितने भी ऑफिसर हैं वो इस मामले की अच्छे से अच्छी जांच करवाएं और इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, क्योंकि वो बेकसूर है और अंदर वो बेकसूर होकर भी वो अंदर सजा भुगत रहे हैं। उपमंडल मेंढर में अपनी पार्टी में रोड शो के दौरान भाजपा नेता और DD मुख्यालय मेंढर के इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू और अन्य भाजपा नेता अपनी पार्टी के रोड शो मेंढर टाउन में शामिल हुए और लोगों को अपनी पार्टी के उम्मीदवार राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जफर खान मनहास के पक्ष में वोट देने की अपील की, ताकि इस सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्र में मानक प्रक्रियाओं के साथ निर्माण और विकास कार्य हो सके। आपने देखा होगा काफी तादाद में यहाँ पे हमारे वर्कर आए हुए थे। जिस दिन हमने रैली यहाँ रोड शो किया ना, यहाँ मैं क्या वो तारीखी और जोरी जाता वो तारीखी और हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे यहाँ से जो लीडर साहिबान हैं हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बंद कर रहे हैं। और हमारे जो BJP का कार्यकर्ता है वो एक जगह खड़ा है, वो अपनी पार्टी को वोट डालेगा। और मेरी तमाम मेंढर के जो खिता पीर पुजाल के पहाड़ी कबीले के लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं समझना है कि अल्लाह ने फजल व करम नाल जी BJP ने सपोर्ट की है जफर मनाज साहब की बहुत बड़ी अक्सरियत ने नाल खासूसन जो पहाड़ी वोट इतने आया। अल्लाह ने फजल व करम नाल हर दिल अजीज अपना सारा जो लीडर जफर मनाज साहब है वो उन्होंने हक भी जासी और इंशाअल्लाह असा की उम्मीद है कि अस कोशिश भी करसों और जितना सारा पहाड़ी वोट है वो खासकर जट बरादरी ने जरा 15,000 वोट है इंशाअल्लाह जरा जफर मनाज ने खाते में पासा और इंशाअल्लाह आने वाला जरा सारा MP आ जफर मनाज साहब उसी। और मैं इतने ने नौजवान जितने भी हैं उनकी ये गुजारिश करना चाहना जितने पहाड़ी नौजवान हैं उनको यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे आतंकवाद दिया, गोलियां दी। ऐसे व्यक्तियों को अब हम दूर करके यहाँ पर जो जफर मनाज जी जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, निंदर भाई मोदी जी जिन्होंने यहाँ पर पहाड़ी आरक्षण भी दिया और ST को 33% भी दिया, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को बराबर का आरक्षण दिया। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी लालच न करके अपने कमल के फूल के ऊपर अपना चुनाव न लड़कर ऐसा एक NDA का ग्रुप तैयार किया और इसके अंदर जफर मनाज जी और यहाँ के लाल, यहाँ के स्कूल, यहाँ के रहने वाले और पहाड़ी नेता सब एक ही। NC ने एक भी पहाड़ी नेता खड़ा नहीं किया, PDP ने एक भी पहाड़ी नेता खड़ा किया। अगर एक नेता खड़ा किया वो BJP और अपनी पार्टी ने मिलकर जफर मनाज को किया। अपील का गाना वोट डाले तो बैट को डाले और ऐसी ताकतें जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा तो
चंद परिवार जिन्होंने जगीर बना के रखी थी 370 के बाद खत्म कर आखिरी मौका है बदलाव का और मेंढर में जो बदलाव आया वो मेंढर की तरक्की के लिए नया इतिहास लिखेगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे ने दलगाम इलाके में घर घर जाकर लोगों से अपने वोट करने की अपील की और कहा कि यहां की पिछली सरकारों ने लोगों का शोषण किया है और इस बीच उन्होंने इंजीनियर रशीद की जल्द रिहाई की भी मांग की। जी, हमारा नौजवान सियासत सुनने के लिए तैयार नहीं है जी, हमारा बुजुर्ग भी सियासत सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी इस्तेसाल यहाँ सबके साथ हुआ है। सियासी इस्तेसाल एक जवान से लेकर बूढ़े तक हुआ है। हमने तमाम पार्टीज़ को आजमाया है, जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर फ्रेम में हैं सबको आजमाया है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मुझे लगा कि मैं चूँकि यहाँ से हूँ, ये घर मुझे लगता है अनंतनाग, मैं अगर आपके सामने नाम रखूँगा जो कंटेंडर्स हैं जिनकी पार्टीज बैकिंग है, एक भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं है, अनंतनाग राजौरी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं ताज साहब, उनने क्लियर किया, इट वाज ओनली एट द डायरेक्शंस ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट अगर इंजीनियर रशीद है, सपोर्ट हिम एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दिस। मैं कहता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में बंद है, हमारा दूसरा भाई, मेरा भाई है परा वहीद साहब, उस पर भी वही इल्ज़ाम है जो इंजीनियर रशीद पे है। परा वहीद साहब बाहर क्यों घूम रहे हैं, इंजीनियर रशीद को बंद क्यों किया गया? क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब आम घर से आते हैं, वो लोगों की बात करते हैं। वहीद परा साहब कहाँ से आते हैं, उनकी पकड़ कहाँ है और उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में किसको लाया आप सबको पता है, शायद उसी लिए खुले हैं। दूसरी बार भी उनको एंट्री यही पीडीपी देने वाला है या एनसीपी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में आर्ट स्ट्रीम में कक्षा 11 की छात्रा सादिया जान ने हाल ही में अपने असाधारण कलात्मक प्रतिभा से अपने स्कूल समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाल ही में सुबह की सभा के दौरान सादिया ने अपनी कला साझा की और चित्रों की एक शानदार प्रदर्शनी लगाई। उनके साथियों, शिक्षकों और विशेष रूप से प्रिंसिपल ने उनकी खूब प्रशंसा की। स्कूल के प्रिंसिपल और वरिष्ठ व्याख्याता और अन्य स्टाफ सदस्यों ने स्कूल के सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सादिया की सराहना की और शिक्षाविदों से परे छात्रों की प्रतिभा के पोषण और जश्न मनाने के महत्व पर जोर दिया। उनको जाहिर कर आर्ट में किसमें है आप, क्या हमें इस पे थोड़ी बहुत आप जी फिर अपने मैं पेरेंट्स की बात करूंगी। मैं सब की तरह ये नहीं कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही सपोर्ट किया। ऑब्वियसली ये बात है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो अभी कश्मीर में नया है, जिसमें लाइक कश्मीरी लोगों को ये नहीं पता है कि आर्ट क्या होता है। अब जो जानते हैं वो उसको हमेशा एक हॉबी की तरह देखते हैं। मैं चाहती हूँ पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कि आप में अगर कोई टैलेंट है उसको बाहर लाए, और पेरेंट्स से ये है कि आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, हालांकि मैंने कहा आपसे कि ये आर्ट नया है, कश्मीर में नया है। एज ए स्टूडेंट मुझे 11th में फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट लेना था। मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ढूंढा, हमारे पास फाइन आर्ट एज सब्जेक्ट नहीं है। मैंने सफ़र किया, मैं सफ़र कर रही हूँ इससे कि आगे जाके मुझे इससे हेल्प होती। अगर मुझे 11th 12th में मुझे ये सब्जेक्ट मिलता, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस में देखें कि हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किसी मेन जो हमारी हायर सेकेंडरीज है, बारामूला हायर सेकेंडरी है, सोपोर हायर सेकेंडरी है, मेन टाउन्स की हायर सेकेंडरी है, उनमें वो ये फाइन आर्ट का एक सब्जेक्ट रखे। हमारे लिए बहुत ही मसरत का दिन है कि हमारे साथ एक होनहार तालिबा इस स्कूल की 11th क्लास की सादिया जान, जिसकी हम पेंटिंग डिस्प्ले आज कर रहे हैं। ये पहले ही हम जो NEP 2020 का जो मुद्दा मकसद है कि खाली एकेडमिक ही नहीं बल्कि एकेडमिक के साथ साथ बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं, पेंटिंग है, डिबेट्स हैं, ऐसे राइटिंग है या कुछ प्लेस में काम करना है, गाना है, ये सारे इकट्ठे होके एक बच्चे में पूरा उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो उसमें इन सब का किरदार है। तो इसी के हिसाब से आज हमारी एक होनहार तालिबा जो हमारे साथ इस वक्त है, सादिया जान, इसकी जो पेंटिंग हम डिस्प्ले यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे लिए मसरत का दिन है कि ऐसी
पेंटिंग्स या ऐसी पेंटिंग से जो इनका इजहार है, ये जो कुछ लोग कलम से लिखने के साथ अपना इजहार करते हैं, अपनी छुपी हुई जो उनमें होता है उनके टैलेंट इजहार करते हैं। तो ये तालिबा जो हमारी है तो पेंटिंग के साथ जो उनके जिसमें छुपा हुआ है उनके दिल में जो है वो इसमें जो इन्हें इजहार कर, खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी तालिबा हमारे पास है। और हमारा काम ये है कि एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको अनफर्ल करे, उसको आगे इस प्लेटफॉर्म। तो इस होनहार बेटी का नाम है साजिया जान, ये क्लास 11th में है और चंद दिन पहले इसने एक पेंटिंग मॉर्निंग असेंबली पे डिस्प्ले की है। तो आप यकीन माने वो पेंटिंग देखकर मेरा भी शौक था पेंटिंग के साथ। जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी ऑल इंडिया लेवल पे 2nd प्राइज़ हासिल किया था पेंटिंग में, और मैं जानता हूँ कि ये पेंटिंग क्या है। और ये पेंटिंग करते करते इंसान जो है, जो पेंटर होता है, जो मुसव्विर होता है, उसका जहन कितना तेज होता है। स्कूल शिक्षा विभाग पुंछ द्वारा मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत बस स्टैंड पुंछ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला चुनाव नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी पुंछ विशंबर दास मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रशासनिक अधिकारी और स्कूलों के प्रमुख विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया और समाज के सभी वर्गों को चुनाव में भागीदारी निभाने पर जोर दिया। इसके अंदर हिस्सा लेना है तो प्राइस स्कूल के बच्चे जो कि अपनी गाड़ी के अंदर वो तमाम जनता तक यहाँ कन्वे करेंगे कि 25 मई को जब रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट डालेंगे तो लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व के अंदर हिस्सा लें और अपनी शमूलियत जो है वो वाज़ेह बनाए 25 मई वाले दिन। किया गया स्वीप के तहत उसका थीम ये है कि उसके आने वाले लोकसभा लोगों को जागरूक करने का था कि 100% मैक्सिमम लोग जो है और जागरूक किया गया द्वारा समाज के द्वारा कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें ताकि हमारा इलेक्शन जो है वो। किश्तवाड़ में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हदर कुंतवाड़ा के छात्र स्कूल में संकाय स्टाफ की कमी होने की वजह से पीड़ित हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके भविष्य पर भी हो रहा है। और अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की खस्ता हालत के कारण बच्चों को और भी दिक्कतें हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने कई बार सीईओ किश्तवाड़, ZEO किश्तवाड़ के पास जाकर इस समस्या के प्रति उन्हें जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इसके हालत को सुधारने और स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की। चलो 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 चल निकलिए बताए, चलो चलो सीधा चलो निकलो। टीच करते हैं, कभी उधर क्या कहते हैं ना द्रवशाला भेजते हैं, कभी कहाँ भेजते हैं। और बाद में रहा एक टीचर जो यहाँ पर प्रॉपरली होता है, बाकी 2 की ड्यूटियाँ लगाते हैं। मेहरबानी से ड्यूटियाँ ना लगाएं, इन्हें प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए यहाँ तैनात किया जाए। कितने बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीमी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 70 प्लस यहाँ का स्ट्रेंथ है। अभी एडमिशन जारी है, अभी वो 100 तक जाएगा, ये आंकड़ा 100 तक होने वाला है। 100 से ज्यादा हो गया। इतना कम स्टाफ है, फिर भी आप लोग यहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं। क्या करें सर, कहाँ जाएं? हम इतने गरीब लोग हैं कि हम इनको कहीं बड़े स्कूल में भी भेज नहीं सकते हैं। और क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं, या तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें नहीं, घर में ही रखें, नहीं तो फिर जैसे तैसे चल रहा है धंधा चलाएं। हम गाँव वालों ने अब एक फैसला कर लिया है कि अगर यहाँ पर स्टाफ नहीं मिला
डीसी साहब से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं, हमें अगर स्टाफ नहीं दिया गया तो हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, एक ही काम करना है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम ऐसे भी यहाँ आकर क्या करना है, उन्होंने आगे तो जा नहीं सकते हैं कहीं, इस पढ़ाई से कहाँ क्या होगा। तो हमने फैसला कर लिया है, अगर स्टाफ नहीं मिला तो हम बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर देंगे। स्कूल में देखो हाई सेकेंडरी, ये क्या कहते हैं नाम, हाई स्कूल भटकूट जो है, वहाँ पर 400 प्लस की स्ट्रेंथ है और 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं। एक टीचर को 100 बच्चा हिस्से में आ रहा है, आप बताओ वो क्या पढ़ाएगा उसको। और जैसे सुबह जाते हैं वैसे शाम को आते हैं, कोई एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ, क्योंकि टीचर ही नहीं है। मेरा नाम है सर शंभुनाथ दीपक जी। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप खारफलांग एरिया जो हमारा हदाड़ गांव है, टॉप सबसे टॉप हमारा यही है। यहाँ MS जो मिडिल स्कूल हैं, 3 टोटल हमारी पोस्टें हैं, उनमें से जो भी बीच में 1-2 टीचर की ड्यूटियाँ कहीं धर्मशाला कहीं दूसरी जगह, तो लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि आपके माध्यम से कि ये टीचर जो हैं हमारे, इनको ना ड्यूटियाँ कहीं दाएं बाएं लगाएं, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ जो यहाँ है वो 100 से अबव जाने वाली, क्योंकि एडमिशन जारी हैं अभी फर्स्ट क्लास की। तो इसलिए यहाँ का जो सिस्टम है, हमें टीचर की बहुत ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि हमें 1-2 पोस्टें अगर और मिल जाती तो हमें अच्छा ही था। उधर ये जो खुंतवाड़ा एरिया है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या हेल्थ का कोई ऐसा मसला हो, हमें चारों तरफ जो है, खास करके पंचायत शांडरी, जो इस पंचायत शांडरी में जो भी स्कूल हैं, हर हेल्थ सेंटर हैं, जो भी कुछ है, हेल्थ सेंटर तो है ही नहीं हमारे पास। तो हमें इतनी मजबूरी है कि इस हमारी तरफ से अभी हमारा देश जो है कभी आज़ाद ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें हर चीज़ की इस पंचायत शांडरी में इतनी तकलीफ है कि हद से ज़्यादा है। यहाँ से हमें उतरने में 2-3 घंटे लगते हैं, चढ़ने में 5-6 घंटे लगते हैं। उसके बाद यहाँ अगर कोई बाहर का टीचर लगता भी है, वो थोड़ी तो एक्शन लेता है और अटैचमेंट कर देता है कहीं रोड साइड में। और हमारी इतनी खस्ता हालात है इन स्कूलों की कि बात ही मत पूछो सर। यहाँ हमारा हाई स्कूल जो भटकूट में है, 4 टीचर हैं सर, वहाँ की भी हालात इतनी खराब हैं कि बच्चे 400 प्लस होने जा रहे हैं वहाँ भी, क्योंकि मिडिल स्कूल जो है हदाड़, उसके बाद ओली आता है, ये सारा क्लोज जो है हमारा हाई स्कूल भटकूट में होता है। यहाँ से 8th क्लास बच्चा पास हुआ, उसके बाद फिर हम उसको नीचे लेते हैं। वहाँ भी बिल्कुल टीचर 4 टीचर हैं सर, तो यहाँ से अगर बच्चा वहाँ जाएगा तो वहाँ 9th और 10th तो वहीं करनी है उसने, तो वहाँ भी हमारा काम जो है बिल्कुल वहाँ भी हमें जहरी लग रहा है। दीपक जी, मैं गिरधारी लाल हूँ हदाड़ से। तो क्या बताएं आपसे, क्या बोलें, हम तो सतयुग में जी रहे हैं। डीसी साहब आए थे तवाल में, उनका नारा था, हमने लगाया था नारा कि डीसी साहब आए, हाई सेकेंडरी लाए, रोड लाए, मास्टर लाए। उसके बाद तो यहाँ 0 हो गया, आश्वासन नहीं दिया, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने ही गांव की बात करता हूँ कि हमारे गांव में 70 प्लस बच्चे हैं, टीचर हैं 3। तो 3 में से भी एक को दफ्तर का काम हो जाता है, तो उसको फिलहाल 2 दिन तो रास्ते में लगते हैं, ये तो हर किसी को लगते हैं, जाना और आना। उसके बाद 1 दिन का तो काम भी है, 3 दिन ऐसे जाते हैं। तो 2 मास्टर रहते हैं यहाँ पे, फिर एक BLO साहब भी हैं, उनको भी कभी बुलाया जाता है। तो यहाँ 0 है बिल्कुल। हम तो किस लिए भेजें स्कूल फिर बच्चों को? अब क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं आप? स्टाफ चाहिए। सिटी में मेरे उसमें नोटिस में बात आई है कि मालीपेट में एक स्कूल है, वहाँ पे 20 बच्चे हैं कि 22 हैं, तो 14 टीचर है वहाँ पे। तो अगर उसमें से 2 टीचर यहाँ भेजें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। हमारा भी तो स्कूल चले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सिटीज एरिया में एक्सेस स्टाफ है, उसी स्टाफ को अगर वहाँ से कुछ काम करके हमें मिले, अच्छी बात है। और सुनने में आया कि पिछले कहीं ZDO साहब ने, CO साहब ने वहाँ एक स्कूल में जाकर वो टीचर स्टाफ को ही सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड के बजाय अगर उन्हीं टीचरों को यहाँ 2-3 टीचरों को भेजा जाए तो हमारा भी काम बन जाता, हमारे भी बच्चों को एजुकेशन मिल जाती। अच्छी बात है, सस्पेंड करने से अच्छा अगर यहाँ भेजा जाए। हम DC साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ खास करके हमारा कुंतवाड़ा एरिया में
स्कूलों पर ध्यान रखा जाए, हमारी एजुकेशन पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि एजुकेशन हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। युवा सेवा और बड़गाम विभाग ने सेमी स्कूल बीरवाह में एक इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट मार्शल आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका आज समापन किया गया, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया। ZEPO बीरवाह मोहम्मद यासीन जान इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान छात्रों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। देखिए जापान प्लेयर यहाँ पे 2 डेज जो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप था, ये ट्रायल्स थी, स्कूल गेम्स की ट्रायल्स, ये आज कंक्लूड हो गई है यहाँ पे सेमी स्कूल बीरवाह में, जो कि बलबीर सर की थ्रू हो गई थी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुजार करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जोनल लेवल से जो बच्चे हैं उनको चुना है, क्योंकि ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे। अब जब जोन्स में ये इवेंट हो रहे हैं तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए, हमारे पूरे कश्मीर के लिए, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। हाँ, ये इवेंट्स हमेशा होने चाहिए और होते भी। जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बलबीर सर आए तब से बहुत सारे इवेंट्स अच्छे से हो रहे हैं, वरना स्पोर्ट्स में मतलब स्कूल्स में मार्शल आर्ट को ऐसा इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो अब तब से माशाल्लाह मतलब बहुत ज्यादा अच्छी उनकी नजर है इस चीज से। ड्रग्स दूर हो सकती है जब बच्चे मार्शल आर्ट की तरफ स्पोर्ट्स में आएंगे, तो वो बिल्कुल मतलब ड्रग्स से तो दूर ही रहेंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की बाहर अगर भी जाएगी उसके सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बड़ी बात है फिजिकल फिटनेस के लिए। ऐसे यही रहेगी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी यूथ है। रखती हूँ, सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अलाउ किया आने के लिए। और हमारा ये जो इवेंट था कराटे, जूडो एंड टाइक्वांडो, ये सेमी बीरवाह में हुआ। ये आज इसकी कंक्लूडिंग थी और 2 दिन का इवेंट था। कल हमारा बॉयज़ का था और आज गर्ल्स का है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सबसे थैंक यू हम करना चाहते हैं बलबीर सर को, जिन्होंने इस सब में मतलब हमें सपोर्ट किया, और ऐसे इवेंट्स हमेशा होने चाहिए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने स्कूल के प्रिंसिपल का और अपने टीचर का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ये सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आजकल हालात वैसे है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट। इसलिए उनको आना चाहिए, जब वो सब स्पोर्ट्स में आएंगे वो खुद ब खुद ड्रग्स से दूर रहेंगे। मेरी खासकर गर्ल्स से मैसेज है कि वो इस फील्ड में आए और अच्छे से। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर दूसरा सम्मेलन आज आयोजित किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य गणमान्य व्यक्तियों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों स्तरों के अधिकारी शामिल हैं, जो NHM के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का हिस्सा है, ने आज कश्मीर डिवीजन में पूर्व चिन्हित स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य कश्मीर घाटी में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली का आंकलन करना और क्षेत्र में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना रहा। हम जो बरसों से सुनते रहे हैं और कहते रहे हैं कि देश उम्मीदों का कारवा है, प्रकाश का कारवा है, ये हमारी कोशिशों से सेरेमनी होगी। तो मेरी गुजारिश हमारी रहनुमाई करें, यही हमारी दुआ है और यही हमारी सदियों से अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता रहा है। इसको से आने वाले मेहमान, खासतौर से हमारे जो नेशनल हैं, कार्य का मॉडल कश्मीर केंद्र सरकार की तरफ से लगभग हर वर्ष 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं विविध राज्यों को। तो यहाँ कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, ये देखें और बाकी राज्य भी यहाँ से समझें और कश्मीर के लोग जो बाकी राज्य आए हैं उनसे समझें कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कई राज्य, 8 राज्य के यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। और कश्मीर में जो हमने देखा जो कि बड़ा एक अनुभव अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं होगा, जो 24/7 चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, क्योंकि यहाँ सभी को पूरा का पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है और कश्मीर में मेरे ख्याल से 480 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पर जो मैंने अपनी स्पीच में बताया कि मैं सबसे पहले आया था 1987 में, जो कि मिलिटेंसी से पहले था। उसके बाद
कई बार आया हूँ, मिलिटेंसी के बिल्कुल पीक में आया हूँ, जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल जब चलते थे तो बख्तरबंद गाड़ियों में ही चलना पड़ता था और हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी रहती थी। अब का नज़ारा, और जो कल मैं गया डल लेक के ऊपर रात को 8:30-9 बजे भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तो अब मेरे को 1987 की याद आती है, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर डल लेक का जो नज़ारा देखने को मिलता है, तो यही फर्क मेरे को देखने को मिला। और हेल्थ वगैरह में भी जिस तरह का यहाँ सुधार हुआ है, तो वो बहुत बड़ा सुधार है। नई क्या फैसिलिटीज आप ऐड करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में? जो यहाँ पर जैसे अब कैंसर हॉस्पिटल था, वो जैसे अब जो है बन के तैयार हो रहा है, उसके लिए भी यहाँ राज्य केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है। और जैसे एम्स है, अब मैं आज अवंतीपुरा का एम्स भी देखने जाऊँगा, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो बन के तैयार हो। अभी मार्च में ही जम्मू के एम्स को जो है उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे ही जल्द से जल्द यहाँ अवंतीपुरा का एम्स। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।